नमस्कार दोस्तों, आप सुनीता लर्निंग चैनल में। तो मैंने आज का टॉपिक रखा हुआ है उपन्यास से इकाई 6 झूठा सच उपन्यास। और इसमें यूजीसी नेट में बार बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलो आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। झूठा सच उपन्यास, उपन्यासकार हैं यशपाल। इनका जन्म है 1903 से 1976। झूठा सच, इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 से 1960। एक भाग इसका 1958 है, दूसरा भाग 1960 में है इसका। तो प्रथम देख लेते हैं। प्रथम खंड है इसका 19, द्वितीय खंड में इसके 17 हैं। सॉरी, यहाँ पे खंड होगा, क्या हो रहा है, ये खंड होगा, ठीक है। तो झूठा सच उपन्यास की समीक्षा और पात्र परिचय। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। तो हम इसमें ना पूरा स्टेप बाय नहीं पढ़ेंगे, मेन चीज़ पढ़ लेते हैं। जैसे इसका परिचय हो गया, समीक्षा हो गया और पात्र के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला भाग है इसका वतन और देश, 1958 ईस्वी, विप्लव कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। 1943 से 1945 के बीच का वर्णन है इसमें। पहला भाग है जो इसमें 1943 से 1945 के बीच का वर्णन किया गया है और ये कार्यालय लखनऊ से ही प्रकाशित हुआ है। देश और भविष्य 1960 और 1947 से 1957 का वर्णन है। देश का भविष्य में तारा कनक और जयदेवपुरी की कथा वतन को छोड़कर देश में प्रारंभ होती है। तो दूसरे भाग में 1960 में दूसरा भाग जो है 1947 से 1957 तक का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास में भारत पाक विभाजन की त्रासदी का चित्रण है। इसके पहले भाग में लाहौर के भोला पांडे की गली के परिवारों के बहाने जन सामान्य के जीवन का चित्रण करते हुए देश के विभाजन एवं उससे उत्पन्न भीषण सांप्रदायिक दंगे आदि का चित्रण करते हुए शरणार्थियों के एक देश छोड़कर दूसरे में पलायन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। दोस्तों, आपको पता है इसमें ये जो भोला पांडे की गली, इसमें से क्या है ये, क्यों टचिंग नहीं हो रहा भाई, ये PYQ है। ये 2023 में यहाँ से पूछा गया है भोलेपन की गली के। हो सकता है 23 में पूछा है तो 26 में पूछा जा सकता है। झूठा सच के प्रथम भाग वतन और देश में इन स्थितियों का अत्यंत मार्मिक और विस्तृत चित्रण किया गया है। इस भाग के अंत में शरणार्थियों को लेकर आने वाली एक बस का ड्राइवर कहता है, रब ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंदों ने अपने वहम और जुल्म से उन्हें 2 कर दिया गया है। दूसरे भाग में पढ़ देते हैं। दूसरे भाग में देश के निर्माण में होने वाली चूकों, नेताओं की भ्रष्टता, क्रांतिशील चेतना के भटकाव, स्वार्थ लिप्सा की ट्रेजिडी में फंसा मध्य वर्ग और इस सब के बावजूद जनता के निर्णायक विजयनी शक्ति का सांकेतिक चित्रण विस्तृत फलक पर किया गया है। तो इसका सॉरी, यहाँ से नहीं है, इसका ये वाला होगा। लिखाई दो। हाँ, यहाँ से है। यहाँ से भी तो पूछा गया है झूठा सच कहानी, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा गया, ये भी PYQ है।
ये भी PYQ है और ये 2025 में पूछा गया है। ये 2025 में पूछा गया यहाँ से कि झूठा सच की कहानी 1947 में आज़ादी के वक्त हुए दंगे के ऊपर लिखी गई है। झूठा सच उपन्यास विभाजन के समय की त्रासदी को बयां करता है। हो सकता है यहाँ से भी पूछा जाए, हो सकता है यहाँ से बना के दिया जाए। झूठा सच उपन्यास में केवल विभाजन की त्रासदी को ही नहीं दर्शाया है, बल्कि उससे निर्भीक जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति को भी यशपाल जी ने बताया है। उपन्यास के पात्र देख लेते हैं। जयदेवपुरी हैं, इसमें ना जयदेवपुरी प्रमुख पात्र हैं। यह मध्य वर्ग का प्रतिनिधि करता है। तारा उपन्यास की मुख्य नारी पात्र है, जयदेवपुरी की बहन है। कथा को केंद्रीय पात्र आधुनिक सोच वाली स्त्री तारा अपने भाई जयदेव को आदर्श मानती है, पर भ्रम सब तब टूट जाता है जब वो विजातीय लड़के से प्रेम करती है और उसका भाई साथ नहीं देता। फिर उसकी शादी सजातीय आवारा सोमराज से हो जाती है। तो कनक के बारे में पढ़ लेते हैं। कनक तारा की तरह आधुनिक और प्रगतिशील सोच वाली स्त्री, जो कि एक संपन्न परिवार की बेटी है। जयदेवपुरी की पत्नी बाद में उनसे विच्छेद कर लेती है। किससे कर लेती है? जयदेव से। ये जयदेव से बाद में विच्छेद कर लेती है। अतिरिक्त पात्र के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी आते हैं। पंडित गिरधारी लाल नैयर, डॉक्टर प्रणव सूद, शीला उर्मिला तथा सोमनाथ, कृष्ण नारायण अवस्थी, विश्वनाथ सूद, पुरुषोत्तम नरोत्तम, मिस्टर रावत, जया सीता, डॉक्टर श्याम। यशपाल जी राजनीतिक और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में प्रतिभा के धनी संपन्न रहे हैं। आधुनिक हिंदी के मुख्य कथाकार हैं। इन्होंने प्रेमचंद के यथार्थवादी परंपरा के मार्ग को जारी रखा है। इनके उपन्यास पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने वर्ग विभाजित त्रस्त समाज और रूढ़ि परंपरावादी का जिक्र मिलता है और इन्होंने सबको एक समान दृष्टि से देखने की बात की है। तो झूठा सच उपन्यास की समीक्षा पढ़ लेते हैं। देख लेते हैं इसमें समीक्षा। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, मेन चीज़ें रखी हैं, बस पात्र रखे हैं और जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वही मैंने नोट्स में बनाया है। उपन्यास के प्रमुख पात्र जयदेवपुरी, उनकी पत्नी कनक और बहन तारा है। तारा और जयदेवपुरी एक परिवार हैं, दूसरा कनक का परिवार है। इन दोनों के इर्द गिर्द की उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती नजर आती है और विस्तार होकर बहुआयामी हो जाती है। भारत में पहले से व्याप्त कुप्रथा जैसे छुआछूत, सांप्रदायिकता आदि को ब्रिटिश साम्राज्य की नीति और मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत इसे और हवा दी, जिसने मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को मार डाला और उन्हें शैतान बना दिया, जिसने दंगों, नरसंहार और कत्ले आम को भड़काया। जिसमें स्त्री बच्चों के साथ आधुनिक व्यवहार किया गया है। हजारों लोग मारे गए, लाखों
एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर हो गए, या तो भारत में या पाकिस्तान में विस्थापित हो गए हैं। इन सब स्थितियों को का बेहद मर्मिक चित्रण यशपाल जी ने अपने उपन्यास में किया है, जहां देश के विकास उन्नति का यथार्थ चित्रण मिलता है। जयदेवपुरी एक भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीति का उदाहरण देता है। वही तारा जो एक क्रांतिकारी सोच वाली स्त्री, जो कि विकास के मार्ग पर चलने में विवश रहती थी। यशपाल जी ने उपन्यास के माध्यम से यह मार्ग दिखाने का प्रयास किया है कि देश का भविष्य देश की जनता के ही हाथ है, और जो कि स्थिति का सदुपयोग करके सही निर्माण ले सके। उपन्यास के एक दूसरे खंड, जिसमें देश का भविष्य 1947 के बाद की स्थिति का वर्णन है। अभी भी हमने जितना इससे पहले पढ़ा है वो प्रथम खंड का था। प्रथम खंड में 1958 का था वो, जो हमने प्रथम खंड में पढ़ा था। ये दूसरा खंड 1947 के, वो 1947 में जो उसके बारे में, 1947 के बाद में जो हुआ उसके बारे में यहाँ 1960 में द्वितीय खंड में बताया गया है। कथा का स्थान है दिल्ली, लखनऊ, नैनीताल व जालंधर से शुरू होता है। चंदन मेहरा होटल में यहाँ पे रोटी होगा, रोटी है ये। होटल में रोटी बनाने वाला जयदेव पुरुष से शरणार्थी शिविर में मिले आटा दाल को लेकर और 2 रोटियों और दाल सब्जी देकर अपने यहाँ पूरी को बर्तन मांजने का कार्य हेतु रख लेता है। इसाक मोहम्मद कमाल प्रेस का मालिक, शांति प्रिय व्यवसायी रल्टू इसाक के यहाँ 13 वर्षों से काम करने वाला व्यक्ति नेक राम जो है कमाल प्रेस का नौकर था। पंडित देवीदास जो हैं रामलाल कांग्रेसी नेता की वकालत छोड़कर क्रांतिकारियों की पैरवी के लिए लाहौर जाने वाला व्यक्ति। सुभद्रा जो थी कामता की ननंद था नरेंद्र नैयर की बहन। काका राम जो हैं महेंद्र नैयर का मुंशी हैं ये। थैंक यू।